अस्सलामुअलैकुम। फौजिया कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें। आज मैं आपके साथ आलू मटर चावल शेयर करने वाली हूँ। अभी ये सीज़न में है तो मैं मसाले वाले बनाने वाली हूँ, सादे नहीं बना रही। आप इसको देखिएगा, बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त से मज़े से ये बनेंगे और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 6.5 कप गिर, ये वाला जो है मैं कप गिर की बात करती हूँ, अक्सर आपसे कहती हूँ कि इतने कप गिर तेल लिया है, तो 6.5 कप गिर मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया। एक नॉर्मल सी प्याज को मैंने रफली इस तरह से काट लिया था। अब मैं इसको ऑयल में डालूँगी और इसको हम करेंगे लाल। अब ये हो गई है लाल, तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 4 टेबल स्पून है ये। इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ और उसके बाद इसको मैं प्याज में शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे इसकी और फिर डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर है मेरे पास 3 अदद पत्ते तेज़पात के और 3 स्टिक हैं ये दालचीनी की मेरे पास, 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और लौंगे हैं। तो काली मिर्चें और लौंगे जो हैं वो 10-10, 20-20 आप ले लीजिएगा इससे अंदाज़े से। तो इनको डालकर अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च और हल्दी 1 टीस्पून। तो ये मसाला भी चला गया। अब इसको हम फटाफट से भून लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, नमक वगैरह मिर्चों को चलाएंगे और साथ में शामिल करेंगे आलू थे मेरे पास 1 किलो, तो इसको मैंने इस शेप में काट लिया है। और मटर है मेरे पास 1.5 पाव और चावल जो है वो मैं इसमें डालूँगी 1 किलो। तो अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये टमाटर हैं 1 पाव, इनको मैंने बारी बारी चॉप कर लिया था। 10-15 हरी मिर्चें डाली हैं मैंने और 1 मुट्ठी जो है वो अदरक को काट के डाला है। आप जितनी पसंद करते हैं उतनी डाल लीजिएगा। अगर अदरक ज़्यादा होगी तो फ़ायदा ही है, क्योंकि चावल हैं वो बादी होते हैं तो अदरक जो है वो बादी को मार देती है। तो अब हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। तो मैंने इसमें पानी 1 जग डाला है पूरा, बस इसी में ही ये पकेगी और इसी में ही ये चावल डालकर बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखें, थोड़ा तेज़ चूल्हे पे पकाना है क्योंकि मैंने इसमें 1 जग पानी डाला है, तो पानी ज़्यादा है, थोड़ा पानी कम होना चाहिए जब ये पके। और उसके बाद बाकी पानी जो है वो चावल सोख कर लेंगे। तो ये हम आधे घंटे तक इसको पका चुके हैं। 20 से 25 मिनट मैंने इसको पकाया है। तो ज़बरदस्त सी मटर भी गल गई है हमारे पास और आलू भी। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। 1 किलो ये चावल हैं, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इसमें। और अब जो पानी होना चाहिए वो बस थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ये चीज़ आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी हुआ तो फिर सारे चावल ख़राब हो जाएंगे। तो आपने अच्छी तरह से ये चीज़ नोट कर ली नहीं है। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें केवड़ा, आधा कप चाय का जो होता है नॉर्मली कप, वो डाल दीजिएगा खुशबू के लिए। तो ज़बरदस्त सी खुशबू भी से आनी शुरू हो गई है। मैं इसको ढक रही हूँ। 10 मिनट मैंने ढका था और उसके बाद हो गया सारा पानी खुशक। अब हल्का हल्का सा पानी इसमें रह गया है। चावल देखें, 1 कन्नी बस इनकी रह गई है, हल्का हल्का सा ये पानी है। अब मैं इसको दोबारा से ढक दूँगी और 2-3 मिनट के लिए चूल्हा बिल्कुल फुल कर दूँगी। जब यहाँ पर मुझे हीट महसूस होने लगेगी 2 से 3 मिनट में, तो मैं फिर हल्की आंच करूँगी और 10 मिनट का इसमें दम लगा दूँगी। तो मज़ेदार सा हमारे पास यहाँ पे आलू मटर चावल जो है वो तैयार हो गया है। ये देखें, अब इसको जल्दी जल्दी से खोल देंगे ताकि जो है वो चावल चिपके ना रह जाएं भाप से। तो ये बहुत मज़ेदार सा मसाले वाला तैयार हो गया है। यहाँ पर है मेरे पास दही, सैलेड मैंने थोड़ी सी काट ली थी। इसमें मैंने ज़ीरा, हरी मिर्चें, हरा धनिया और नमक डाला है। हल्का सा इसको ग्राइंडर कर लिया था इन चारों चीज़ों को। अब हम दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें डाल के। तो ये जैसे बाहर से मिलता है दही, उस तरीके का ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा हमारे पास। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा सा पानी डाल के हरा धनिया वगैरह मिर्चों को आपने जो है वो पीस लेना है और दही में शामिल कर देना है। दही को उसमें नहीं डालना वरना बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं डाला था, पीस कर ही सामान डाला है उसमें सारा। तो अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार लग रही है ये और बहुत ही यमी यमी सी है, बनकर तैयार हो गई है।
आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि उनके मुंह में पानी आता है खाना देखकर, ऐसा मज़ेदार सा। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है, तो आपको भी करनी चाहिए दूसरों की, और अच्छे अच्छे खाने बनाएं, अपनी फैमिली के साथ उसको शेयर करें, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। तो ये तैयार हो गए हैं मज़ेदार से, दही के साथ, खीरे के साथ, टमाटर प्याज के साथ इसको सर्व करें और आप मज़े करें। तो मैं मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें ताकि मैं जल्दी से आगे तक जाऊं। तो इसलिए मैं आपके लिए मज़े मज़े के खाने बनाती हूं। अगर आप मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही यानी कि जायकेदार आपके खाने बन जाएंगे। तो इजाज़त चाहती हूँ बहुत सारी दुआओं के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपनों के साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।